दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका योद्धा क्लासेस में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं स्पेशल ज्योग्राफी की सीरीज यहाँ से शुरू की गई थी, जिसमें अब तक 2 क्लासेस हो चुकी हैं। ये तीसरी क्लास है जिसमें जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ के बारे में आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों ये जो ज्योग्राफी की स्पेशल सीरीज है ना, ये आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, अगर आप बीओ की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए, अगर आप आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं, ये परीक्षाएं जैसा कि आप जानते हैं टल गई हैं। आपके पास मौका है, इस मौके को ग्रैब करिए, अध्ययन अपना जारी रखिए और आप सभी का हमारे इस योद्धा क्लासेस में बारंबार स्वागत है, अभिनंदन है। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो पूरा देखें। इस पूरी सीरीज को देखेंगे ना तो बहुत ही व्यापक स्तर पर आपको भूगोल में कामयाबी मिलने वाली है। दोस्तों आइए अब शुरू करते हैं। पिछली बार हम सब बात कर रहे थे पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास के बारे में। बताया गया था कि 5 महाकल्पों में बांटा गया है: आर्कियोजोइक, प्रोटीरोजोइक, पैलियोजोइक, मीजोजोइक, सीनोजोइक और नियोजोइक। इसमें से पहले 4 के बारे में हम बातें कर चुके थे। आज हम सभी बात करेंगे सीनोजोइक महाकल्प और नियोजोइक महाकल्प। जो 5वां महाकल्प है उसके 2 खंड हैं, सीनोजोइक महाकल्प और नियोजोइक महाकल्प। सीनोजोइक महाकल्प को तृतीय युग की संज्ञा दी गई है। इसको 5 शकों में या 5 कल्पों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से हैं ये? पैलियोसीन शक, इयोसीन शक, ओलिगोसीन शक, मियोसीन शक और प्लियोसीन शक। इनको एक एक करके हम विस्तृत अध्ययन अब करने वाले हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं कि ये जो सीनोजोइक महाकल्प है इसका प्रारंभ कब हुआ और इसकी क्या क्या खास बातें हैं। सीनोजोइक महाकल्प का जो प्रारंभ है या इसका समय की बात करें तो 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व से 20 लाख वर्ष पूर्व तक इसका समय है, इसकी अवधि है। इस महाकल्प को स्तनियों, कीटों और आवृत बीजी पादपों का युग कहते हैं। इसे तृतीय युग की भी संज्ञा दी गई है। अच्छा, इसी शक में जो अल्पाइन पर्वतीकरण की प्रक्रिया हुई है उससे सभी नवीन मोड़दार पर्वतों का निर्माण या विकास हुआ है। जैसे हिमालय का, रॉकीज का, एंडीज का, इन सब का विकास इसी काल में हुआ है। तो आइए इनके शकों को देखते हैं। सबसे पहले पैलियोसीन शक। इसे पुष्पी पादपों और पुरातन स्तनियों का विस्तार हुआ। इस शक में पुष्पी पादपों और पुरातन स्तनियों का विस्तार हुआ। और खास बात, अल्पाइन पर्वतीकरण की जो प्रक्रिया थी ना वो इसी काल में हुई थी। अब दूसरा जो शक है वो है इयोसीन शक। इयोसीन शक में क्या खास बातें हुई? हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर का विकास इसी इयोसीन शक में हुआ था। इसको ध्यान दीजिएगा। बृहत हिमालय का निर्माण बहुत ही आवश्यक, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है ये। बृहत हिमालय का निर्माण भी इसी इयोसीन शक में हुआ है। बस वर्तमान जो स्तनधारी है ना उनके अनेक प्रकारों का प्रादुर्भाव, उनके अनेक प्रकार जैसे हाथी, घोड़ा, रेनोसेरस यानी गैंडा, सुअर के पूर्वजों का उद्भव जो है वो इसी शक में हुआ था। किस शक में? इयोसीन शक में। इसको याद रखिएगा, इयोसीन शक में ही बृहत हिमालय का निर्माण हुआ है। हमने पहले ही बताया कि सीनोजोइक महाकल्प में ना पूरे अल्पाइन पर्वतीकरण की जो प्रक्रिया हुई है ये चतुर्थ प्रक्रिया है। पर्वत निर्माण हलचल की ये चतुर्थ प्रक्रिया है। अब तीसरे शक के बारे में देखते हैं। इसको ओलिगोसीन शक दिया गया है नाम। वर्तमान जो बिल्ली हैं, कुत्ते हैं तथा भालुओं के पूर्वजों तथा पूंछहीन बंदरों को क्या कहते हैं? ऐप कहते हैं। इनका आविर्भाव इस काल में हुआ। किस काल में? ओलिगोसीन शक में। इसको याद रखिएगा।
अब मियोसीन शक में लघु व मध्य हिमालय का निर्माण हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। हिमालय के बारे में प्रश्न अक्सर वनडे एग्जाम में पूछा जाता है कि बृहत हिमालय का निर्माण कब हुआ, लघु हिमालय का निर्माण कब हुआ। तो लघु हिमालय का निर्माण मियोसीन शक में। और आइए अब अगला 5वां शक देखते हैं। पैलियोसीन शक इसको कहते हैं। वर्तमान जो महासागर या महाद्वीपों का विकास हुआ ना, वो इसी क्रम में हुआ है, इसी काल में हुआ है। ब्लैक सागर, उत्तरी सागर, कैस्पियन सागर व अरब सागर की उत्पत्ति इसी शक में हुई है। उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण भी इसी शक में हुआ है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ध्यान दीजिएगा। बड़े आकार की जो शार्क मछलियां थी उनका तो यहाँ पर लोप हुआ, विनाश हुआ, लेकिन मानव के उत्पत्ति का काल, मानव की उत्पत्ति का शक कौन सा शक है? पैलियोसीन शक। ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। मानव की उत्पत्ति इसी शक में हुई है। किस शक में? पैलियोसीन शक में। तो आपने देखा कि सीनोजोइक जो महाकल्प है ना, उसको 5 शकों में बांटा गया है। क्रम याद रखना जरूरी है, उनका समय याद रखना नहीं। पैलियोसीन शक, इयोसीन शक, ओलिगोसीन शक, मायोसीन शक और प्लियोसीन शक। पैलियोसीन में अल्पाइन पर्वतीकरण, बृहत हिमालय का निर्माण, पुरातन स्तनियों का विकास हुआ। इयोसीन शक में वर्तमान स्तनधारी जीवों का प्रादुर्भाव और बृहत हिमालय का निर्माण इसमें प्रारंभ हुआ। तो ये हमने देखा। आइए अब नियोजोइक महाकल्प के बारे में देखते हैं। नियोजोइक महाकल्प ये हमारा अंतिम महाकल्प है, उसका दूसरा भाग है। 5वां जो महाकल्प है उसका दूसरा भाग। इसको 2 शकों में बांटा गया है, प्लीस्टोसीन शक और होलोसीन शक। प्लीस्टोसीन शक में हिमयुग और अवांतर हिमयुग, यानी जो हिम पर, पृथ्वी पर हिम चादरों का जो विस्तार हुआ ना, वो प्लीस्टोसीन शक में ही हुआ है। अब प्रत्येक हिमयुग के बीच में एक अवांतर हिमयुग था। मानव के विकास के क्रम में अफ्रीका से यूरोप या एशिया में इनका प्रादुर्भाव हुआ, यानी अब अफ्रीका से कहाँ आ गए? एशिया में और यूरोप में आए। इसी काल में शिकार हेतु पत्थर के औजार का प्रयोग मानव द्वारा किया गया, इसको याद रखिएगा। होलोसीन शक में अगर देखें, इसको मानव युग की संज्ञा दी गई है, मानव युग की संज्ञा दी गई है। जलवायु में शुष्कता के कारण अफ्रीका व मध्य एशिया में मरुस्थलों का उद्भव हुआ। किस शक में? होलोसीन शक में। और मानव ने कृषि व पशुपालन का कार्य आरंभ किया। तो 2 शक हैं इसमें, नियोजोइक महाकल्प में, प्लीस्टोसीन शक और होलोसीन शक। नियोजोइक महाकल्प का अगर समय की बात करें तो 20 लाख वर्ष पूर्व से ये प्रारंभ हुआ है और अभी ये जारी है। तो दोस्तों, ये रहा सीनोजोइक और नियोजोइक महाकल्प। इसके पहले जो महाकल्प थे, प्री कैम्ब्रियन महाकल्प, पैलियोजोइक महाकल्प, मीजोजोइक महाकल्प, उसके बारे में हमने इसके पहले वाले वीडियो में बात की थी। तो पूरा समझने के लिए आप ये वीडियो भी देखें और पहले वाला वीडियो भी अवश्य देखें, तो आपको ये पृथ्वी का जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है ना, पूरा समझ में आ जाएगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही। हमारे इस चैनल को आप प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आप अपना अध्ययन जारी रखें। अगले वीडियो में हम बात करेंगे जो भारत का जो है भूगर्भिक इतिहास के बारे में थोड़ी सी चर्चा हम लोग करेंगे। धारवाड़ क्रम, कुडप्पा क्रम, उसका जो भूगर्भीय अभिलेख है उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।